अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन बहरिया इनक्लेव, स्पेशली प्लॉट्स के अंदर। और प्लॉट्स में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे दो चीज़ें होती हैं प्लॉट्स के अंदर। नंबर वन रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं और नंबर टू पे कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं। तो आज हम जो स्पेशली प्लॉट्स हैं उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफ़ी होते हैं, लाइक हाउसेज हैं, फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, या कोई प्लॉट लेके उस पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले भी हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस तरह की डिस्कशंस कर चुके हैं। अभी चूंकि जो शॉर्टेस्ट और एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे मार्केट के हालात को देखते हुए, तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो प्लॉट्स हैं। और वो भी स्पेशली वो एरियाज़ जो अभी सेमी डेवलप हैं, या कुछ न्यू डील्स आई हैं बहरिया की तरफ से, या कुछ अभी नियर फ्यूचर लैंड क्लियर होने के चांसेस हैं, या कुछ लैंड्स क्लियर हो गई हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे स्पेशली। और बाकी डिफरेंट वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं। हमारा मेन मकसद होता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी सोसाइटी में कोई आदमी भी परफेक्ट नहीं होता, मुझसे भी कोई मिस्टेक्स होती होंगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना भी हमें नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ हमें बेस्ट लगती है वो हम आपके लिए लेके आएँ और आपसे डिस्कस करें। और हो सकता है कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगती हो या आप समझते हों कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, तो आपकी अपनी राय है और आपको अपनी राय का पूरा हक हासिल है। तो जो भी आपकी राय है हम उसका एहतराम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और उसमें कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और प्राइसेस के हवाले से भी मैं अनकरीब जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। वो भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि करंट मार्केट में इस टाइम पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या-क्या प्राइसेस हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही डिटेल वीडियो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स। और उसमें जो सेक्टर्स हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें F1 है 10 मरला न्यू डील। इसके बाद सेक्टर आई 5 मरला स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद सेक्टर एन, एम और सेक्टर पी। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्टर F1 न्यू डील, जो कि आप लोग जानते हैं। हमने भी मार्केटिंग की थी और काफ़ी वीडियोस हमने शेयर भी की हैं और पोस्ट वगैरह भी हम लगाते रहते हैं। तो वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर। वहाँ पे 50% डाउन पेमेंट थी, 60 लाख प्लस प्रॉफिट है। प्रॉफिट वेरी करता है लोकेशन वाइज, 12-13 लाख मिनिमम और मैक्सिमम जो है तकरीबन 35-40 लाख तक भी है। ऑलरेडी मैं लोकेशंस आपको दिखा चुका हूँ कौन सी लोकेशन हाईली प्रॉफिटेबल है और कौन सी लोकेशन ज़रा नॉर्मल है। तो लोकेशंस ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, वीडियोस भी देख चुके हैं। जस्ट मैं थोड़ा सा स्पीडी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जो प्लॉट नंबर्स 105 से ऊपर मतलब 8-10 प्लॉट हैं वो सबसे टॉप पे हैं। उसके बाद 10 अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं, 10 M साइड से लेकर NOPQR इस तरह से डबल जो अल्फ़ाबेटिक हैं C1 एक्सटेंशन के बिल्कुल सामने। वो लाइन जैसे ही आप F1 से पीछे आते हैं C1 एक्सटेंशन की तरफ, तो राइट लेफ्ट का एरिया ये सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड नंबर पे फिर आगे जो प्लॉट्स हैं 50 नंबर्स प्लस और इस तरह से 100 नंबरों से नीचे, वो तकरीबन मेरे नज़दीक थर्ड नंबर पे लोकेशन आती है। और यहाँ पे प्रॉफिट कम है, तकरीबन 15 प्लस माइनस में है। और बाकी जो 10 ABC या डबल अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं इधर प्रॉफिट 20 प्लस माइनस में है। और इस तरह से जो नंबर 1 लोकेशन है सेक्टर F साइड पे, जिनके बैक ओपन प्लॉट्स हैं और लेवल प्लॉट हैं, वहाँ पे प्रॉफिट 35 से 40 लाख तक है। तो 60 लाख की इंस्टॉलमेंट है जो कि आपने 3-4 महीने बाद देनी है। कुछ लोग कहते हैं नियर पोजेशन है, कुछ कहते हैं 3-4 महीने बाद है। तो बहरहाल इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि बिफोर पोजेशन आपने मस्ट पे करनी है। तो ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
अगर किसी ने घर बनाना है तो उसके लिए भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर आई 5 मरला, जो कि बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। और लैंड क्लियर होने के बाद बहरिया ने ये डील अनाउंस की थी। नॉर्मली पहले जब डील्स आती थी तो बहरिया जब भी किसी के साथ प्लान करता था लैंड बाय करने का, तो बिफोर डील डन बहरिया इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें सेल आउट कर देता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्लान मैक्सिमम बहरिया की तरफ से आता था। अगर हम 6-7 साल पीछे चले जाएं, तो अब 3-4 साल से बहरिया ने पॉलिसी चेंज की है। अब वो लैंड जो ऑलमोस्ट डन हो चुकी होती है या जिस पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो बहरिया वहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर का प्लान आपको देता है। 50% डाउन पेमेंट और 50% इंस्टॉलमेंट, और सम टाइम फुल पेमेंट के ऊपर भी डील आ जाती है, जो कि बिल्कुल नियर पोजेशन हो जैसे सेक्टर आई है। ये फुल पेमेंट के ऊपर डील है, जिसकी इनवाइस प्राइस 60 लाख है। और प्रॉफिट जो है वो 5-6 लाख से लेकर तकरीबन 10-15 लाख, 20 लाख तक भी प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन जो बुलेवार्ड कॉर्नर कैटेगरी के प्लॉट्स हैं अच्छी लोकेशन वाले, वो एक्सपेंसिव हैं, लाइक 80 प्लस माइनस में है। और जो सिंगल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो 70-75 के बिटवीन हैं। और जो जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो 70 माइनस भी हैं। तो ये है सेक्टर आई, और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम 3 to 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन सेफ साइड के लिए आप 6 मंथ to 1 ईयर माइंड में रखें। जैसे ही पोजेशन इसका अनाउंस होगा तो डेफिनेटली ये आपको जो प्लॉट्स हैं आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और बाकी यह है कि प्रॉफिट कंफर्म या फिक्स नहीं होता, यहाँ पे वेरिएशन होती है। बस डिपेंड करता है कि मार्केट जैसी थोड़ी सी बेहतर होती है या आपको अच्छी ऑफर आती है, तो चीज़ को सेल आउट कर दें और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें, फिर कम प्राइस पर चीज़ को बाय करें। और फिर जब भी अच्छी ऑफर मिले आपको प्रॉफिटेबल, तो चीज़ को आप सेल आउट कर दें। तो मेरा जो मशवरा है वो यही है। बाकी लोकेशन अच्छी है, वीडियो साथ आप देख भी रहे हैं। ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट वर्क है, ये कुछ दिन पहले की वीडियो साथ आप देख रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट वर्क है वो काफ़ी स्पीडी है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर एन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है और बहुत बड़ा सेक्टर है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लॉट्स की, 5 मरले में स्पेशली। इसमें तकरीबन 3 तरह के प्लॉट्स हैं, डेवलप, सेमी डेवलप, नॉन डेवलप। ठीक है, और नॉन डेवलप में आगे 2 कैटेगरी आ जाती हैं, लिटिगेशन और होल्ड एरिया। और होल्ड एरिया अगर आप मैप देखेंगे तो आपको रेड एरिया नज़र आता है, रेड लाइंस, इट्स मीन के ये होल्ड एरिया है, अभी तक लैंड बाय नहीं हुई। और अगर कहीं पे आपको ऑरेंज कलर नज़र आता है तो इट्स मीन कि ये लिटिगेशन है। लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी एरिया क्लियर हुआ है, लाइक सेक्टर 26 ABCD वाली लाइन, इस तरह से 26K, 26HIJ ये लाइन, और सेक्टर एन का जो मेन एवेन्यू 120, इसका काफ़ी पोर्शन क्लियर हुआ है, जिसकी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है अभी रिसेंटली। आगे स्ट्रीट्स के अंदर अभी काम नहीं है, मींस के 2 दिन पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बारिश भी हुई है तो काम अभी मेरा ख्याल रुक गया होगा। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद हम दोबारा विज़िट करेंगे और वहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को प्लाट रीज़नेबल मिल जाता है। अगर मेरा मशवरा आप पूछें तो कम से कम 60 के आसपास अगर कोई चीज़ मिल जाए तो बेस्ट है, फौरी बाई करें। चेक कर लें प्लॉट की लोकेशन क्या है और ऑन मैप क्या है। कम से कम क्लियर लैंड में अगर प्लॉट आपका आ रहा है तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मिनिमम 6 मंथ to 1 ईयर माइंड में ज़रूर रखें। और इसी तरह से सेक्टर एन के अंदर नॉन डेवलप एरिया भी है, लाइक सेक्टर 19 ABCD का एरिया, जो कि चांसेस है नियर फ्यूचर के वो भी लैंड क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी आपको 50 प्लस में प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है, और नियर पोजेशन या पोजेशन टाइम पे यही प्लॉट 80-85 मिनिमम आपको मिलेंगे। तो ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से डेवलप एरिया में तो मैं रिकमेंड नहीं करता, जब ये इतनी चीज़ें मौजूद हैं, इतने ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पोजेशन प्लॉट में चले जाएं। हाँ, अगर बहुत ही कोई रीज़नेबल, कोई बहुत अच्छा ऑप्शन, कोई इन्वेस्टर प्राइस पर चीज़ मिल जाए तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आप ज़रूर बाय करें।
एन के बाद एन में ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, 8 मरले के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें सेक्टर 34D है, रोड 1B है, इस तरह से 11th एवेन्यू ए है, ठीक है, जो एरिया क्लियर है। सेक्टर 27 है, सेक्टर 40 का एरिया है, जो कि कटिंग हो चुकी है। अब हो सकता है वहाँ पे किसी भी टाइम काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल वहाँ पे काम स्टॉप है। तो एवेन्यू 10 के ऊपर भी अगर कोई रीजनेबल चीज़ मिल जाती है तो वो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। इस तरह से जो राइट लेफ्ट एरिया है, क्लियर लैंड या कुछ प्लॉट डेवलप है लेकिन बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो बाय करने चाहिए। एन के बाद हम बात करते हैं सेक्टर पी की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम पे उसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो P5 मरला है, जो कि एम साइड पे है, और जिस साइड पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है। हाइट लोकेशन है, बैक के बहुत ब्यूटीफुल आपको व्यू मिलते हैं मरगला फेस, और ये बहुत ही आइडियल लोकेशन होने वाली है नियर फ्यूचर। और मेरे ख्याल में मैक्सिमम 6 मंथ है, उससे पहले पहले इंशाल्लाह इसका पोजीशन मिल जाएगा, जिस स्पीड से काम लगा हुआ है या जो डेवलपमेंट वर्क हमने देखा है। तो यहाँ भी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, यहाँ भी आप ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरह से एन साइड के ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है। एवेन्यू जो एन की तरफ आ रहा है रोड 1B के राउंड अबाउट से, साथ मैप मैंने लगा दिया है ताकि आपको आसानी हो आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो राइट साइड की तरफ आप जाएंगे तो एम सेक्टर और एम के कमर्शियल और पी के 5 मरला के प्लॉट्स हैं। और लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एवेन्यू के ऊपर एन के कमर्शियल 5 मरला के, और इस तरह से आगे राइट साइड पे पी के 5 मरला के कंटिन्यू होते हैं। तो P5 मरला भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद अभी रिसेंटली डील अनाउंस हुई है P10 मरला के हवाले से, और जिसकी 50% डाउन पेमेंट है, 50% आपने ऑन पोजेशन देना है, और 1 करोड़ इनवाइस प्राइस है, और उसके ऊपर 10 से 15 लाख प्रॉफिट है। तो ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कम से कम 1 साल या 1.5 साल आपने माइंड में रखना है। हो सकता है आपको डाउन पेमेंट के ऊपर ही कोई 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट मिल जाए, तो उसको भी आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले। बाकी जिनका 10 मरले का प्लाट जिनको चाहिए और वो 10 मरले में या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 10 मरले में घर बनाना चाहेंगे फ्यूचर में, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो कम प्राइस दे के 10 मरले का प्लॉट ले सकते हैं। ओपन फार्म है, नो ट्रांसफ़र फीस, ओनली टैक्स होगा। 3 महीने के लिए आप ओपन फार्म रख सकते हैं, और उसके बाद फिर जब बहरिया डेट अनाउंस करेगा तो आप इसको सबमिट करेंगे, और सबमिशन टाइम पे आपको 2% एज अ फाइलर टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स की जो अमाउंट है वो फिर हम चेक करते हैं उस सेक्टर की FBR की वैल्यूएशन क्या है, तो उसके हिसाब से टैक्स होता है। पी के बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्टर ओ। सेक्टर ओ 5 मरला, और स्पेशली वो एरिया जो कि डेवलप एरिया है जिसमें सेक्रेट्स बन चुकी हैं। वहाँ पे अगर आपको रीज़नेबल चीज़ मिल जाती है लाइक 60 टू 65 के बिटवीन अच्छा प्लॉट, तो उसको ज़रूर बाय कर लें। वो भी विद इन 6 मंथ आपको अच्छा रिटर्न या अच्छा प्रॉफिट उम्मीद है कि देगा, क्योंकि अब एवेन्यू आगे आ रहा है, डेवलपमेंट वर्क एवेन्यू के ऊपर स्टार्ट हो गया है। तो एक होप है कि एन से होता हुआ सेक्टर ओ की तरफ शायद रास्ता निकल आए या एक्सेस मिल जाए। तो ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कम से कम आप 6 मंथ टू 1 ईयर माइंड में रखें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छा रिटर्न ओ में भी मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लॉट्स के अंदर कमर्शियल की, तो कमर्शियल में इस टाइम पे दो सेक्टर्स हॉट हैं। एक तो सेक्टर एन और एक सेक्टर एम, ठीक है, मतलब ये राइट लेफ्ट है ओपन फार्म्स। और अब तो खैर डेट उसकी आ चुकी है सबमिशन की, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर एम साइड की तरफ तो ऑलमोस्ट ये अब सेमी डेवलप की तरफ एरिया जा रहा है, और विद इन 6 मंथ ये पोजेशनेबल हो जाएगा एरिया। और यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप 2 करोड़ का कमर्शियल ले सकते हैं 5 मरले का, और उसके ऊपर मिनिमम प्रॉफिट है। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग डिमांड करते हैं, लेकिन रीजनेबल चीज़ें भी समटाइम मिल जाती हैं। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये एरिया डेवलप होगा, पोजेशनेबल होगा, तो मिनिमम भी यहाँ पे प्लॉट आपको 2 करोड़ 50 2 करोड़ 60 का मिलेगा, क्योंकि जो सेक्टर एन का डेवलप एरिया है 5 मरले, तो वहाँ पे भी मिनिमम रेट इस टाइम पे 280 से लेकर 3 करोड़ 3 करोड़ प्लस का रेट वहाँ पे भी मिलता है। बेसिकली ये दो लाइन्स हैं कमर्शियल की, मतलब रोड 1B से राउंड अबाउट से अगर आप राइट टर्न करेंगे तो एम साइड के कमर्शियल हैं,
और इस तरह से अगर आप लेफ़्ट टर्न करते हैं जिस साइड पे अभी आपको हिल नज़र आती है, इसके साथ नीचे हाइट की बनती है, तकरीबन हाइट ही बनती है, मतलब एक ही लाइन है। एक साइड पे एन सेक्टर के कमर्शियल और एक साइड पे एम के कमर्शियल हैं। तो एम की जो लाइन है उसकी कटिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट एरिया इन्होंने लेवल कर दिया है। पत्थर वगैरह उठाएँगे तो वो क्लियर हो जाएगा 1 महीने में। और जो एन साइड है, उस साइड पे भी कटिंग काफ़ी हो चुकी है, थोड़ा-सा पोर्शन अभी स्टार्ट से रहता है। तो वहाँ भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 महीने में कटिंग वगैरह सारी हो जाएगी और प्रॉपर एरिया क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों साइट्स अच्छी ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट कमर्शियल में है वो कमर्शियल में जा सकते हैं और ये आइडियल लोकेशन है। और एक सेकंड नंबर पे सेक्टर एन, एवेन्यू 10 और वहाँ पे अभी कुछ ओपन फार्म्स आए थे 190 प्लस नंबरों में और 2 करोड़ की इनवॉइस है और उसके ऊपर 80 लाख प्रॉफिट डिमांड करते हैं। ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। इसमें 1 करोड़ डाउन पेमेंट है और 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट है। 4 इंस्टॉलमेंट है क्वार्टरली और 1 साल में आपने 25-25 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट देनी है और विदिन 6 मंथ ये भी एरिया रेडी है। ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है और फुटपाथ वगैरह भी बनाएंगे, सर्विस रोड बनाएंगे तो ये एरिया रेडी हो जाएगा मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स में। उम्मीद है कि ये एरिया प्रॉपर रेडी हो जाएगा। तो ये भी अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। कमर्शियल में अगर किसी ने जाना है तो इनमें जा सकता है। बाकी डेवलप जो प्लॉट्स हैं उनमें भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्क भी होता है और आजकल के हालात में जो मार्केट है इसमें इसमें हाई प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे चीज़ को बाई करना मेरे ख्याल में कमर्शियल में स्टक होने वाली बात है। मार्केट अभी बिल्कुल डाउन है। ये ऐसी चीज़ अगर मिल जाए आपको जो बहुत ही रीज़नेबल हो तो डेफिनेटली आप डेवलप प्लॉट में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो कम से कम लीस्ट प्राइस है और सेमी डेवलप एरिया है या नियर पोजेशन एरिया है या इंस्टॉलमेंट प्लान है तो उसमें अगर जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। बाकी जिसने प्रोजेक्ट करना है, कमर्शियल बनाना है और बना के प्रोजेक्ट सेल आउट करना है तो डेफिनेटली उनको मसला नहीं है, वो पोजेशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फंड्स हैं। तो अगर प्लॉट्स के ऊपर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉफिट लेना है तो फिर डेफिनेटली ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं ये अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको रीज़नेबल डील अगर मिल जाती है, जैसे सेक्टर एन का कमर्शियल जो डेवलप एरिया है वहाँ पे अगर आपको 250 to 60 का डेवलप प्लॉट मिल जाता है इन्वेस्टर प्राइस पे तो डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है। इस तरह से सेक्टर C1 का 8 मरले अगर आपको मिल जाता है 4.5 करोड़ से 4.25 करोड़, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से सी एवेन्यू के ऊपर 5 मरला अगर आपको स्टार्ट के नंबरों में 4.5 करोड़ या 4 करोड़ से ऊपर मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। इस तरह से अगर अगले नंबर्स जो हैं आगे जाके एवेन्यू के ऊपर तो वहाँ पे आपको अगर तकरीबन कोई 3 के आसपास या 3.5 में चीज़ मिल जाए या 3.5 प्लस माइनस में चीज़ मिल जाए वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो मीन्स के ये लोकेशन के ऊपर है और डिपेंड करता है कि वो प्लॉट कितनी कम प्राइस पे अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी ये थी आज की डिस्कशन इन्वेस्टमेंट के हवाले से और कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में थी आपसे डिस्कस की हैं। अगर आपका प्लान हो या किसी की रिक्वायरमेंट हो या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये सेक्टर्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी पोजेशन प्लॉट्स तो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आपको मिल जाता है डेवलप एरिया में तो वो भी आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि प्राइस उसकी मार्केट से कम हो, इन्वेस्टर प्राइस पे हो चीज़ और तमाम एक्सपेंसेस निकाल के कैलकुलेशंस कर लें, ट्रांसफ़र फीस, टैक्स, कमीशन, ETC, फिर सेल पे भी टैक्स, कमीशन, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस काउंट करके एक आइडिया लें कि ये प्लॉट मुझे कितने का पड़ेगा और कितना प्रॉफिट इसमें हो सकता है। तो सेफ साइड पे अगर आप खेलेंगे तो जो डेवलप एरिया है यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं लेकिन बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये टाइम है बाइंग का, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सोसाइटी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है एरिया का और बहुत ही नाइस पीपल है यहाँ पे, मतलब एजुकेटेड कम्युनिटी है और किसी किस्म का कोई आपको लड़ाई झगड़ा, कोई अफरा तफरी, कोई रश, कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। तो वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। ये मार्केट स्लो है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, न्यू डील्स भी हैं, सेमी डेवलप प्लॉट्स भी हैं। डेवलप प्लॉट्स में भी समटाइम ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा है और वो जस्ट वेट कर रहे हैं जी हालात बेहतर होंगे तो हम बाइंग करेंगे,
जब हालात बेहतर होना शुरू होंगे तो ये मार्केट फिर बहुत तेज़ हो जाती है और यहाँ पे डिमांड बहुत आती है और चीज़ें फिर सेल आउट हो जाती हैं। फिर आप महंगी प्राइस पे चीज़ें ले रहे होते हैं, तो इससे बेहतर है आप कम प्राइस पे चीज़ें बाई करें, अपना प्लान सेट करें और जितना अच्छा प्लान सेट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, लाइक अगर आप 2 ईयर प्लान करते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म खेलते हैं तो शॉर्ट टर्म भी आप प्लान कर सकते हैं। तो हर किस्म की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबल है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बाकी सेल परचेज़ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी सर्विसेज मिलें और एक बेहतरीन डील मिले। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।